लोकेशन की अगर हम बात करें तो सरजानी टाउन का सबसे प्रीमियम एरिया है, सेक्टर 4 है। आप सामने देख रहे हैं पूरे 400 गज के बेंगलोज एरियाज बने हुए हैं। अच्छी एंट्री रहती है यहाँ पर, तो एक अच्छा माहौल ऑब्वियसली आपको यहाँ पर मिलेगा। ये एरिया जो है इस लिहाज से डिमांडिंग, और आगे पार्क है, मस्जिद है, ये तमाम वो अमेनिटीज उनके लिए जो इन अपार्टमेंट्स में रह रहे होंगे। बिल्डर ने कितना अपना पैसा लगा लिया है, कितना इन्वेस्ट करने के बाद आपको ऑफर कर रहे हैं। और तो आइए मेरे साथ। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। तो भाई आज मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त सा बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट लेके आई हूँ, जो कि भाई इसकी फैसिलिटीज भी मैं आपको बताऊंगी, एमिनिटीज भी बताऊंगी। यहाँ पे आपको अपना घर नहीं बल्कि अपने सपनों का घर मिलने वाला है, क्योंकि प्रोजेक्ट ही इतना जबरदस्त और शानदार है, जिसमें आपको जो है ना 2 बेडरूम और 3 बेडरूम के जबरदस्त लग्जरी अपार्टमेंट मिल जाते हैं। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट की खासियत क्या है भाई, इसमें आपको मार्ट मिल जाता है, पार्क मिल जाते हैं, जिम मिल जाती है, चिल्ड्रन प्ले एरिया मिल जाता है, बेसमेंट पार्किंग मिल जाती है, इसके अलावा मस्जिद मिल जाती है। अगर बात करें इसके अलावा तो भाई लोकेशन की, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्रीन बस के बिल्कुल लास्ट स्टॉप पे। ठीक है, ग्रीन बस के स्टॉप के 10 या 15 मिनट की ड्राइव पे तो मैंने आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट दिखाए। आज मैं जो प्रोजेक्ट दिखा रही हूँ वो बिल्कुल ग्रीन बस के स्टॉप के साथ में है। आप देख सकते हैं, अगर मैं कैमरामैन दिखाएं जरा जूम करके, तो वो सामने आपको ग्रीन बस के लास्ट स्टॉप मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये सामने देख सकते हैं कि आपको जो है ना अल मुजीब हॉस्पिटल मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं कैमरामैन ये दिखाएं तो आपको यहाँ पे तमाम नामी गिरामी स्कूल्स मिल जाते हैं, और ये आपको 100 फीट चौड़ा रोड ये मिल जाता है आपको जबरदस्त सा। और अगर मैं कैमरामैन उस तरफ जूम करके दिखाएं तो आपको इस तरफ भी 200 फीट चौड़ा रोड मिल जाता है, यानी कि आबादी के बीचों बीच में आपको एक जबरदस्त और शानदार सा प्रोजेक्ट मिलने जा रहा है। ठीक है भाई, क्या क्या एमिनिटीज मौजूद है इस प्रोजेक्ट में, क्या क्या फैसिलिटीज मौजूद है, किस तरह से ले सकते हैं, क्या बुकिंग अमाउंट है, तमाम चीजें आपको बताने वाले हैं। इनके ऑफिस में चलते हैं। अच्छा भाई, इसका लीगल स्टेटस भी आपको बताएंगे। 60% ये प्रोजेक्ट जो है ना रेडी हो चुका है, तो चलते हैं इनके ऑफिस में और तमाम डिटेल एंड तफसीलात आपको लेके बताते हैं। तो बने रहे हमारे साथ, आ जाएं। तो चलिए जी, इनके ऑफिस में आ गए और हमारे साथ मौजूद है इनके प्रोजेक्ट मैनेजर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो शमाइन कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। तो भाई हमने आपका प्रोजेक्ट देखा, बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट है, और मैंने अपने व्यूवर्स को बताया है कि ये आपको एक हाउस नहीं, आपको आपका ड्रीम हाउस यहाँ पे मिल रहा है। ऐसे ही ठीक है, क्योंकि इसमें एमिनिटीज इतनी ज्यादा हैं। तो आप मुझे कुछ डिटेल एंड खसूसियात बताएंगे कि आखिर इतने सारे प्रोजेक्ट छोड़कर आपके ही प्रोजेक्ट में लोग यहाँ पे आके क्यों इन्वेस्ट करें। बात आपने सरजानी में अगर इससे पहले विजिट किया है या किसी और प्रोजेक्ट पे काम किया है तो आपको पता होगा कि सरजानी में एफएल कैटेगरी पे कहीं और काम नहीं हो रहा। एफएल वो जमीन होती है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अपार्टमेंट के लिए ही मुख्तस होती है। ठीक है, बाय बर्थ। इसमें इस जमीन को बाय बर्थ तमाम राइट्स हैं, यानी गैस, पानी, बिजली, एनओसीज गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इसको प्रोवाइड करेगी। ठीक है। उसके बाद सरजानी में जैसे आपने कहा कि बिल्कुल ये सही बात है कि लोग ख्वाहिशात तो बहुत करते हैं, लेकिन उनके बजट के हिसाब से उसको पूरा नहीं कर पा रहे होते हैं। लेकिन घर इतनी बड़ी जरूरत होती है, तो ये तो आपको ख्वाहिश के, ये जरूरत है ख्वाहिश से ज्यादा, तो आपको जो है ये जरूरत प्लस ख्वाहिश, यानी आप अगर आप कोई लग्जरीज चाह रहे हैं तो वो तमाम आपको इसमें मिल रही है। ठीक है, हम आपको प्रॉपरली एक एफएल कैटेगरी के अंदर वो तमाम एमिनिटीज दे रहे हैं जो यहाँ पर आपको सरजानी में कोई और प्रोजेक्ट नहीं दे रहा, जिसमें एक इंडोर पार्क, मस्जिद, जिम, सुपरमार्केट, प्ले एरिया, 4 लिफ्ट है इसकी, और हमारे पास कैटेगरीज में 2 बेड एंड 3 बेड के अपार्टमेंट्स हैं। अच्छा, 2 बेड और 3 बेड के जो अपार्टमेंट है उसका कोई मॉडल अपार्टमेंट आपका बना हुआ है? बिल्कुल स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है। मैं आपको वो शेयर भी कर लूंगी। इसके अलावा हमारा जो 3 कमरों वाला है वो 710 स्क्वायर फीट पर है, और 4 कमरों वाला 1030 स्क्वायर फीट पे। तो ये वो साइजेस हैं जो नॉर्मली यहाँ पे जमीन के घरों के साइजेस होते हैं। अपार्टमेंट में आपको इतनी ज्यादा साइजेस के अपार्टमेंट्स नहीं मिलते। 12.5 बाय 10.5 के इसके अपार्टमेंट रूम्स हैं जो कि प्रॉपर एक कुशादा होते हैं। आप इसमें डबल बेड के बाद आपको स्पेस मिल रही होती है। आपने सरजानी में देखा होगा लोग जो होते हैं ना वो प्राइस कॉन्शियस होते हैं, तो वो क्वालिटी पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि वो आपको क्या चीज मिल रही है। आपको 4-4 फीट के वो मिल रहे होते हैं, पैसेजेस मिल रहे होते हैं। हमने यहाँ पे प्रॉपरली कॉरिडोर अपने 6 फीट के रखे हुए हैं। ठीक है, इसका जो हमारा टेरेस है वो 10 बाय 4 फीट का है। तो यानी इसकी जो साइजेस और जिसकी डिजाइनिंग है वो तमाम हमने ऐसी कोशिश की जो कि आपको किसी एक लग्जरी वाइब देगी। इसके अलावा सबसे अच्छी चीज जो होती है एफएल की वो बाउंड्री वॉल होती है। बाउंड्री वॉल, ठीक है, इसमें आपको प्रॉपर सिक्योरिटी है, कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। कमर्शियल एक्टिविटी में हर तरह की शॉप्स इंक्लूड होती है, इन्वॉल्व होती हैं, तो उसमें हर तरह के लोग भी आना जाना करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है प्रॉपरली सिक्योर माहौल मिलेगा।
हमारे ओवरसीज के लिए, क्योंकि हम मोस्टली जो हमारा प्रोजेक्ट है कोमल वो हमने ओवरसीज को ही सेल किया हुआ है। अच्छा, वो तो आपने मुझे कहा कि कमर्शियल एरिया नहीं है इसमें इंक्लूड, लेकिन आप लोग मार्ट भी दे रहे हैं इसमें? अच्छा, सुपर मार्केट है लेकिन वो सिर्फ उनके लिए जो यहाँ पे रह रहे हैं। पार्क है, मस्जिद है, ये तमाम वो अमेनिटीज उनके लिए जो इन अपार्टमेंट्स में रह रहे होंगे। बाउंड्री वॉल में अगर आप यहाँ पे अंदर नहीं रहते इन अपार्टमेंट्स में तो आपकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, तो आप अंदर तक नहीं जा सकते। सिक्योरिटी का सबसे बड़ा अच्छा जो पॉइंट ये होता है कि आपके अपार्टमेंट तक कोई गैर बंदा नहीं आ सकता है। अच्छा कोमल, ये चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं आपको ऑन पेपर लिख कर दे रही हूँ या यहाँ पर बता रही हूँ, आपको मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे लेके चलती हूँ और वहां जाके दिखा दूंगी जो लिफ्ट साइजेस है, जो हमारे कॉरिडोर हैं, जो हमारे रूम के स्ट्रक्चर्स हैं वो किस तरीके के। चले भाई, आपको चलते हैं, मॉडल भी दिखाते हैं और बिल्कुल यानी कि फिजिकली भी दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, यहाँ पे कितना % काम हो चुका है, बिल्डर ने कितना अपना पैसा लगा लिया है, कितना इन्वेस्ट करने के बाद आपको ऑफर कर रहे हैं। और तो आइए मेरे साथ। अच्छा कोमल, लोकेशन की अगर हम बात करें तो सरजानी टाउन का सबसे प्रीमियम एरिया है, सेक्टर 4 है। आप सामने देख रहे हैं पूरे 400 गज के बेंगलोज एरियाज बने हुए हैं। अच्छी एंट्री रहती है यहाँ पर, तो एक अच्छा माहौल ऑब्वियसली आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद बिल्कुल हमारे प्रोजेक्ट के ये बैक साइड पे 2 मिनट की वॉक पे आपको मेट्रो का मेन स्टॉप मिल रहा है। बिल्कुल मेट्रो के बेशुमार फवायद है, आपको भी पता है। कराची में जब बसेस ये चली हैं तो लोगों को बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट हुआ है। एक तो ये कि ये आपको टाइम आपका है सेव करता है। सेकंड कि बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है, कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है, आप यहाँ से कहीं भी एक अच्छे प्राइस में जा सकते हैं। और तीसरा, मेट्रो के साथ की जो लैंड होती है, जो जमीन होती है, डिमांडिंग होती है, तो फिर ये एरिया जो है इस लिहाज से डिमांडिंग है। और आगे जाके जैसे जैसे मेट्रो बसेस की कनेक्टिविटी होती रहेगी, जो बसेस न्यू अभी चलनी है कराची में, तो वो इस एरिया पे ऑटोमेटिकली बूम करेगा, ठीक है, इफेक्ट करेगा, तो ये एरिया इसके प्राइस बढ़ेंगे। अच्छा भाई, यहाँ देख सकते हैं कि जो है ना ये बेसमेंट है। बेसमेंट में आप देखिए हमने जो है ना डिफरेंट साइजेस के आपको सरिया नजर आ रहे होंगे। बिल्कुल। ये होती है रिक्वायरमेंट, यानी कि आपको प्रॉपर्ली जो है ना टेस्टिंग के बाद वो बताते हैं कि भाई आपने कौन से ग्रेड का सरिया कहाँ पर यूज करना है, तो हमने प्रॉपर उसी तरीके से ही इस कंस्ट्रक्शन को अपनी लेके चल रहे हैं। 72 ग्रेड का हम फैजान वालों का सरिया यूज करें, जो कि कराची में आपको पता है कि फैजान अमरीली ये कंपनीज हैं जो बेस्ट, कोई भी नहीं बताता है, आप बता रही हैं। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम अपने जो सीमेंट की पहली बोरी से लेकर आखिरी बोरी तक की जो हमारी क्वालिटी हमने उसको मेंटेन करके रखा है। तो भाई देखिए, बेसमेंट का काम तो ऑलमोस्ट तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट देख सकते हैं कि बेसमेंट भी आपको पूरी जो है ना एक मॉल की वाइब दे रहा होगा। बिल्कुल मॉल की वाइब दे रहा है, बड़ा जबरदस्त जो है ना बेसमेंट बन गया है। तो चले भाई अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर भी चलते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि बड़ा जबरदस्त आपने मेंटेन किया है। अभी आपको तैयार भी नहीं हुआ, लेकिन आपने प्लांट्स वगैरह सारी चीजें जो है आपको अंदाजा होगा हमने इन फ्यूचर इसको कैसे डिजाइन करना चाहिए। 20-20 फीट की जगह है जो कि इस तरीके से हमने पूरी चारों तरफ से छोड़ी हुई है। FL में आपको ये होती पॉलिसी होती है कि आपको 20 फीट की जगह चारों तरफ से जो है कंस्ट्रक्शन से पहले छोड़नी होती है, ठीक है। यानी यहाँ पे आपके बाउंड्री वॉल होगी और ये पूरी जगह आपको ओपन टू स्काई मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ अंदर एंटर होते हैं तो ये आप लॉबी देखें कि कितनी चौड़ी लॉबी है आपकी। ये पूरी लॉबी, यहाँ से आप अंदर एंटर होंगे, यहाँ पे रिसेप्शन होगा, यहाँ पे वेटिंग एरिया होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ नहीं रहते हैं तो आप अंदर तक नहीं आ सकते हैं, पहले अपनी आइडेंटिफिकेशन करवाएंगे। सिक्योरिटी इतनी हाई है। अच्छा, सिक्योरिटी तो आप कह रही हैं कि हाई है, लेकिन मुझे ये बताइए, ये जो सिक्योरिटीज वगैरह होगी इनको मेंटेन कौन करेगा? देखिए ये मेंटेन बाय बिल्डर है। अच्छा, हमने यहाँ पे जो ये रखे हैं अपने सुपर मार्केट है जिम्मी, हम कुछ भी बेच नहीं रहे हैं इसमें। अच्छा, ठीक है, तो ये मेंटेन रहेगा बिल्डर के। ये बिल्डर का पहला इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है। इससे पहले जो उन्होंने काम किया दूसरे प्रोजेक्ट के साथ मिलकर किया है। तो इंडिपेंडेंट फर्स्ट प्रोजेक्ट का मतलब आप समझ रही होंगे कि ये एक रोल मॉडल है और अपना नाम मेंटेन करना है इनको। जितनी हम कंस्ट्रक्शन के बाद, क्योंकि जमीन इनके खुद के ही नाम पे, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, सारी एनओसीज वगैरह हमने वो एनओसीज पहले ली हुई जो बिल्डर नॉर्मली बुकिंग के पैसों से क्लियर करवा रहे होते हैं, करवाते हैं। तो ये तमाम चीजें। उसके बाद लिफ्ट साइज देखें आप इसके। ये लिफ्ट साइज है, ये लिफ्ट है और ये कार्गो साइज, आपको पूरे बड़े रूम के साइजेस आपको इसके मिलेंगे। और ये भी लिफ्ट साइज है। ये दोनों लिफ्ट है इस तरीके से इंटरकनेक्टेड है। किसी भी लिफ्ट को यूज करके आप अपार्टमेंट में जा सकते हैं। 2 लिफ्ट यहाँ है, 2 लिफ्ट इसी तरीके से बैक साइड पे। जबरदस्त, 6 फीट की काफी बड़ा स्पेस है भाई। ये पूरा ओपन टू स्काई पार्क है, जो मैं आपको कह रही हूँ ना, पार्क दे रहे हैं, तो ये पार्क आपको मिल रहा है प्रॉपर्ली। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको बोलूं पार्क दे रहे हैं और जब आप आए तो पूरी जगह पार्क की है। यहाँ से लेके वहां तक की 800 गज की जगह ही ओपन टू स्काई है पार्क। जबरदस्त। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताइए, जो आपका पूरा प्रोजेक्ट है, मतलब ये कितने उस पे मुश्तमिल है?
5000 गज पे है ना, 5000 गज की FL की कैटेगरी है ये। जबरदस्त। अच्छा, अच्छा, और रूम साइजेस वगैरह आप क्या 12.5 बाय 10.5 के इसके कमरे हैं, ठीक है। और 4 कमरों के और 3 कमरों के हमारे पास अपार्टमेंट है। ग्राउंड प्लस 13 की ये बिल्डिंग बन रही है। आसपास कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं है। जो 120 गज के 400 गज के बेंगलोर एरियाज हैं, बराबर में KD के फ्लैट्स बने हुए हैं जो कि ग्राउंड प्लस 4 ही हैं। इन्होंने ऊपर नहीं बढ़ना, इनकी लिमिट इतनी है। तो यहाँ पर ये कि कोई ना अभी हाई राइज बिल्डिंग है ना इन फ्यूचर आनी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो आपकी जो अपार्टमेंट है ये कितने फ्लोर पे मुश्तमिल है? ग्राउंड प्लस 13। 13। अच्छा, और इसके अलावा जो है ना मतलब पार्किंग? बेसमेंट पूरी कार पार्किंग है, पूरी 5000 गज की, वहां से लेके वहां तक कार पार्किंग है। और ये बैक साइड पे भी पूरी हमारी पार्किंग है। जबरदस्त भाई। तो आप ये देख सकते हैं कि ग्राउंड प्लस 13 का ये जो है ना जबरदस्त अपार्टमेंट है। और ये जहां अभी इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ, ये पूरी की पूरी स्पेस जो है ना ये आपको पार्क के लिए है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं 100 फीट चौड़ा रोड सामने मिल जाता है, ग्रीन बस का स्टॉप मिल जाता है, सामने सारे बैंगलोर्स मिल जाते हैं। एक अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर आपको जबरदस्त से अपार्टमेंट मिल रहा है। और इसके अलावा आपको इन्होंने सरिये की क्वालिटीज वगैरह भी दिखा दी है। और मैं आपको और मजीद दिखा देती हूँ। यहाँ पे अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा सा करीब से दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि साइजेस वगैरह कोई नहीं बताता है, कोई नहीं दिखाता है। चले भाई ऊपर भी थोड़ा सा चलते हैं, ऊपर से भी आपको थोड़ा सा रूम्स वगैरह का अंदाजा हो जाएगा कि साइजेस क्या है। तो भाई हम लोग ऊपर आ गए हैं, आपको यहाँ पे स्पेस भी दिखा देते हैं। तो मुझे बताइएगा शमाइल कि कहाँ से कहाँ तक का स्पेस है? देखिए यहाँ से लेकर ये जो पूरा है ये हमारे 4 रूम्स वाले अपार्टमेंट का साइज है। कहाँ तक? यहाँ तक जी। कैमरामैन जरा पीछे जाए, जरा दूर जाए, यहाँ से लेके बिल्कुल और पीछे जाए। शमाइल बताइएगा कहाँ से? यहाँ से स्टार्ट है। मतलब अच्छा खासा आपको स्पेस मिल जाता है। मतलब ये बताएं कि ये कितने स्क्वायर फीट पे होगा? ये 1030 स्क्वायर फीट पे है। इसको हम गज में करते हैं तो तकरीबन 18 गज बनता है। अच्छा, एक और चीज कोमल के हर अपार्टमेंट के साथ हमारा प्रॉपर डक्ट है। ठीक है, और डक्ट को हमने किचन के साथ रखा है, यानी कि जो भी कुकिंग वगैरह है ये आपके अपार्टमेंट का वेंटिलेशन। और हर अपार्टमेंट आपको जिसका टेरेस है वो प्रॉपर इसी तरीके से आप देख रही है फेसिंग, इस तरीके की फेसिंग मिलेगी क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग कहीं पर है ही नहीं आसपास। कुछ फेसिंग हमारी पार्क फेसिंग मिल रही है, कुछ इस तरीके से रोड फेसिंग मिल रही है। मतलब आप जितनी जल्दी आए अपने हिसाब से जो है ना ले सकते हैं। अगर आप रोड फेसिंग लेना चाहें तो रोड फेसिंग ले, वो अवेलेबिलिटी चेक करेंगे कि कौन सा भी अपार्टमेंट। अच्छा, काफी हद तक बुक हो चुके हैं हमारे तो 70% बुक है। 70% बुक है। तो भाई आप लोग जितनी जल्दी आएंगे जबरदस्त प्रोजेक्ट में जो है ना। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों के पेमेंट शेड्यूल का क्या वो है? अच्छा, पेमेंट शेड्यूल देखिए, जो हमारी कॉस्ट है वो ऑब्वियसली आप कांटेक्ट करें हमसे, हम उसको प्राइस शेड्यूल वगैरह आपसे शेयर करते हैं। यहाँ आए, आके विजिट करें, हम टेबल टॉक करते हैं उस पे। सबसे अच्छी चीज ये है कि हमने इसको पेमेंट शेड्यूल को रेगुलर शेड्यूल के अलावा आपके कस्टमाइज पे भी किया हुआ है। यानी आप जिस तरीके से भी इसको कस्टमाइज करना चाहें आप कर सकते हैं अपने पेमेंट। यानी कि मैं अगर मंथली आपको 10,000 देती हूँ या 20,000 देती हूँ, 30,000 देती हूँ, आप मेरी जो अमाउंट होगी वो मुझे अपने हिसाब से कस्टमाइज करके देनी है। देखें, टोटल कॉस्ट आपकी होगी, उसको आप जिस तरीके से भी डिवाइड करना चाहें वो आप कर सकते हैं, जो भी आपने डाउन पेमेंट देनी। लेकिन ऑब्वियसली हमारी कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, 6 छतें हम डाल चुके हैं, 7वीं छत पे अभी हम काम करने जा रहे हैं। तो आप जो पेमेंट करेंगे वो उसी हिसाब से जो हमारी वर्किंग चल रही है आप अकॉर्डिंग टू वर्किंग ही हमें पेमेंट किसी महीने ऐसा होता है कि जाहिर सी बात है महंगाई भी है और इस तरह का वो है कि अगर आप हमने कस्टमाइज करवाई, फॉर एग्जांपल हम जितनी जल्दी पेमेंट देंगे उतने हमारे लिए अच्छी चीज है, हमारी अपनी चीज है। ठीक है, किसी मंथ ऐसा होता है कि नहीं दे सकते या कम देते हैं या कुछ इस तरह का सीन होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, वो एडजस्ट हो जाता है। देखिए 4 साल का प्रोजेक्ट है, कहीं कोई आपको प्रॉब्लम किसी महीने आ गई है वो आप हमसे बात करें, उसको मैनेज कर लेंगे। ठीक है जी। बुकिंग आप कितने से करवा रही हैं? बुकिंग हमारी 2 लाख से है। भाई 2 लाख से इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट में आप बुकिंग करवा सकते हैं। एमिनिटीज हमने आपको बता दी है, फैसिलिटीज हमने आपको बता दी है, और लीगल स्टेटस तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। IFL को आप जाकर जो है ना वो चेक करें अपनी वेबसाइट पर, SBCA की, KDA की, आपको अप्रूव प्रोजेक्ट में मिलेगा ये। और प्रोजेक्ट का नाम मैं आपको बता दी चलूं कि फैज रेजिडेंसी, जो कि टैब बिल्डर की जानिब से जो है ना आपको ये जबरदस्त प्रोजेक्ट मिला है। अच्छा भाई, लोकेशन भी हमने आपको समझा दी है। ग्रीन बस का जो लास्ट स्टॉप है, लास्ट स्टॉप के बिल्कुल साथ में ही आपको फैज, लास्ट भी यही, फर्स्ट भी यही है, बस चलती हुई यहाँ से आती हुई यहीं पर। अच्छा, मजे की बात बताऊं कि आज तक मैंने जितने भी प्रोजेक्ट बनाए ना शमाइल, वो ये है कि ग्रीन बस से कैश करते हैं लेकिन उसके नाम को, हाँ 10 मिनट की ड्राइव पे है, 5 मिनट की ड्राइव पे है,
पहला प्रोजेक्ट ऐसा मैं बना रही हूँ जो हम कह रहे हैं जहाँ है वो वही जो है, जहाँ है वहीं पे। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि 5 मिनट की ड्राइव है या 10 मिनट की ड्राइव है, बिल्कुल आप बस के साथ में ही आपको ये जबरदस्त सा प्रोजेक्ट मिल रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए कि डिलीवर कितने टाइम में कर रहे हैं? 4 सालों में हम इसको डिलीवर करेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन 4 में कंप्लीट होगी और 4 सालों में ही आपको इसका शेड्यूल कंप्लीट करना होगा। ठीक है, 2028 के एंड में आप इंशाल्लाह इसको डिलीवर कर देंगे। तो भाई अगर आप लोग भी जबरदस्त से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं तो कहती हूँ आज ही कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट करने के लिए आपकी स्क्रीन पे देखिए नंबर चल रहा है, कांटेक्ट कीजिए। एड्रेस आपको जो है ना ऑफिस का बिल्कुल ये यहीं पे लोकेशन पे ही आपको ऑफिस का एड्रेस मिल जाता है। टाइमिंग जरा मुझे बताइए। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक की। शाम 7 बजे तक आप किसी भी वक्त आ सकते हैं, यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। शमाइम आपको जो है ना वेलकम करेंगे और आपको पूरा गाइड करेंगे। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करवाइए। तो भाई इससे जबरदस्त और वीआईपी मैं कहती हूँ आपको प्रोजेक्ट अभी तक सुरजानी टाउन में नहीं मिल सकता। देखिए सामने मतलब आपके अपने अपार्टमेंट में तो एमिनिटीज हैं ही, हॉस्पिटल और स्कूल वगैरह की, लेकिन सामने भी आपको ये तमाम एमिनिटीज मिल जाती है। ठीक है, तो सारी सहूलियत यहीं पर ही है। आपने कहीं का जाना है आपको बस की सहूलत मिल रही है, हॉस्पिटल, स्कूल यहाँ पे। अच्छा एक और चीज कि ये वो एरिया है सरजानी टाउन अभी कराची का जिसमें डेवलपमेंट बहुत तेजी से चल रही है। यहाँ पे बैंक्स बन रहे हैं, तो ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और ये साथ साथ ये प्राइस को हाई करती है ये चीजें ना। बिल्कुल। तो ये ऐसा एरिया एक कुछ होते हैं ना कि जो अपनी पीक को पहुंचे हुए होते हैं, जिन्होंने प्राइस अपनी और नहीं बढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे ये कि एक तो प्रोजेक्ट के साथ साथ एरिया भी ग्रो कर रहा है, उसके भी आपको बेनिफिट मिल रहा है। जबरदस्त भाई। तो मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।